नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये इनसाइड स्टोरी और आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे मुख्यमंत्री के बयान के बाद जो सियासी हलचल देखने को मिली। वहां पर अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सदन में आ गए, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी से हैं, क्या वो भी आएंगी? और अब जब विपक्ष इसको लेकर कैसे सदन में उनको घेरेगा, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में दिखाई दिए। न केवल आए बल्कि उन्होंने विधायकों के साथ चर्चा भी करी। देखिए पहले सीएम भजन लाल जी का बयान और उसके बाद अशोक गहलोत जी का विधायकों के साथ चर्चा का तस्वीर। मैंने उस पुस्तिका में हमारे कार्यकाल के काम और कांग्रेस के काम दोनों को विभाजित किया, दोनों को देखा, लेकिन इन्होंने उस पुस्तक को पढ़ करके इनके मन में यह ख्याल आया आखिर अब हम क्या करें, हमें क्या करना है। अरे उस पुस्तक को पढ़ के इन्होंने देखा कि हमारी किस तरह से काम किए। अरे मैं तो ये समझता कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मैदान में आते बहस करते तो मालूम पड़ता कि 2 साल और 5 साल क्या होते हैं। उन्होंने उन लोगों को भेज दिया, मेरे द्वारा दस्तावेज हमारी सरकार के 2 साल और विगत सरकार के 5 साल, उनके शुरू के 2 साल का लेखा जोखा पूरा मैंने दिया है। लेकिन प्रतिपक्ष के किसी भी माननीय सदस्य द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 2 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रशासनिक आर्थिक क्षेत्र में काम किया। हमने नीति, क्योंकि आपके कार्यकाल में जो गिनी चुनी नीतियां बनाई उनको भी इन्होंने नहीं किया। अब यह देखिए अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भी मैं आपको तो टेबल रख दूं, 0 घोषणा की है, 0 ये मैं दे रहा हूं, और 0 अब ये किस पर बहस करें अध्यक्ष जी? ये बहस करें तो किस पर करें? इनको बहस करने को गुंजाइश ही नहीं है, बहस किस पर करें? ये 0 ये बहस नहीं कर सकते। 0 अब देखिए, मौजूदा मुख्यमंत्री ने सवाल किया तो पूर्व मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद हो गए, लेकिन अब चर्चा आ गई कि भाई बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वो कब सदन में आएंगी, क्योंकि लगातार सवाल उनके बजट में न रहने पर भी उठ रहे थे। और विपक्ष जो है, जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा और जूली सरकार पर हमलावर हैं, तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री को ला पाएगी बीजेपी संगठन सदन में, और क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में? जरा समझेंगे अपने सीनियर पुष्कर चौहान सर से। जी सर देखिए, उन्होंने आवाज़ उठाई तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो आ गए, पूर्व मुख्यमंत्री तो आ गए। देखिए कौन आया, किस पे आया, लेकिन जब आप सवाल उठा रहे हैं तो कहते हैं आप अपना दामन जरूर साफ रखें। छोड़ दीजिए वसुंधरा राजे की कितनी बार आई, कितनी बार नहीं आई। जी सर। 24, 25, 26 3 बजट पेश हुए, किस बजट भाषण में रही? किसी भी बजट भाषण में वो नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं? और ऐसा भी नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। अशोक गहलोत के लिए तो मैं कह सकता हूँ उनकी तबीयत खराब थी तो वो मुंबई में इलाज करवा रहे थे, फिर भी आए। आज उन्होंने आते ही अटैक भी किया, चिट्ठी लिखी एक मासूम की मौत पर, और उस पर अलग कहानी। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, सदन के बाहर आप जितने कांड हुए, उनकी विधानसभा में हुआ, स्कूल की छत गिरी, उन्होंने एक कर दिया। अपने संसदीय क्षेत्र, अपने बेटे के संसदीय क्षेत्र और अपने क्षेत्र में दौरे हों, बरसात हो, आपने वो विजुअल भी देखे कि स्कूटी पे। जी सर। दरअसल सवाल तो अब उन्हीं से पूछा। और जिस दिन सर बजट पेश हुआ था उस दिन वो जोधपुर में थी, क्योंकि मेरी रिपोर्टर और से वो बात लगातार जी एक्टिव है। तो ये क्या बात है कि वो सिर्फ बजट भाषण में नहीं आ रही,
या सदन के अंदर नहीं आ रही हैं। ये गरिमा रखनी होती है और यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब उन्होंने तो बता दिया जी कि भाई नेता प्रतिपक्ष ना आ रहा हो तो आप बताइए, जी सर। चीफ व्हिप ना आ रहा हो तो बताइए। अशोक गहलोत से आपका क्या लेना देना था? आपको क्या, आप और अटैक कीजिए। अब चर्चा दूसरी घूम गई, लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे क्यों नहीं ला पा रहे, क्योंकि ये नहीं कि वसुंधरा जी क्यों नहीं आ रही, वो क्यों नहीं दिख रही हैं जब बड़े बड़े कार्य। और ये भी मैं कहूँगा भजनलाल जी उनको बुलाने भी गए थे पहला बजट भाषण, दोनों लास्ट के दोनों बजट भाषण में 24-25 दोनों में जी पेश होना था। तो दरअसल वो वक्त मूवी है और उसमें चिनाय सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं उनके घर पत्थर नहीं फेंके जाते। जी सर। जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरों पत्थर नहीं फेंक। नहीं सर, तो ये वाकई क्या मतलब एक नहीं, सवाल आना चाहिए। अब मैं इस बात पे आता हूँ, एक सवाल जो देखिए कांग्रेस की एक जो लड़ाई थी वो हमेशा हमने पर्दे के आगे देखी और उस पे हमेशा खींचतान रहा, चाहे मीडिया हो चाहे उस वक्त विपक्ष में जो बीजेपी थी वो उठाती थी, खूब हुआ। बीजेपी की लड़ाई जो हमेशा पर्दे में रहती थी, क्या अब वो लड़ाई पर्दे के बाहर आ गई है? कुछ और तो है, लड़ाई है कि वो नाराज हैं, वो क्यों है? उन्होंने क्या कोई कसम उठा ली है कि अब मैं सदन में आऊंगी ही नहीं? आपको बजट भाषण पे पूछा, क्या कहा था? वेट एंड वॉच। जी सर, 2024 में यही कहा था ना उन्होंने जी सर कि वेट एंड वॉच। वो राइजिंग राजस्थान में भी गई, वो मुख्यमंत्री के साथ संगठन के कार्यक्रमों में भी मौजूद रहती हैं। जी सर। वजह ये अब आनी है सामने कि वो सदन में ही क्यों नहीं आती। कोई खास ये दर्शक समझे, ये भजनलाल जी समझे, नेता विधायक हैं, विधायक दल के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो बात कर सकते हैं। जी सर। अब सवाल वो उन्होंने गेंद कांग्रेस की तरफ फेंकी थी। याद कीजिए किरोड़ीलाल मीणा 2 लगातार सत्रों में नहीं आए थे। जी सर। 25 में, हाँ 24 में नहीं आए थे, 24 में 25 में उन्होंने बाकायदा इसीलिए शो किया था। एक नेता जो आप कह रहे हैं अंदर लड़ाई है, पर्दे के पीछे है, वो पर्दे के पीछे, आप इसके मायने निकालिए ना। क्यों किरोड़ीलाल मीणा, कभी कोई मांगता है कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वो स्पीकर, लेकिन उन्होंने बाकायदा अपनी चिट्ठी वायरल करवाई थी कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ। सदन में बाकायदा पढ़ा गया कि भाई वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, पूरे सदन में नहीं आएंगे। तो राजनीति तो है, और नहीं भी है तो फिर देखने वाले तो देखेंगे ही। जी सर। तो दरअसल जो आप कह रहे हैं, टाइम भाग रहा है। आप 23 में चुन के आए, 24 में 1 साल हुआ, 25 में 2 साल हुए, 26 की फरवरी के अंतिम सप्ताह में चल रहे हैं। टाइम निकलते टाइम नहीं लगता है। जी सर। चलिए सर, क्या जी मैं आपको एक एग्जांपल देख छोड़ रहा हूँ। क्या राजस्थान में शांति तब आएगी जब राज्यसभा की जो सीट चुनी जानी है एक जून उस पे कुछ होगा, क्योंकि सत्र तो बजट सत्र के बाद मानसून आएगा। जी सर। तो उससे पहले चुनाव राज्यसभा का आ जाएगा। ताकत क्यों दिखाई जा रही, क्या है? तो ये बहुत कुछ अभी राजस्थान की पीछे की कहानी इनसाइड है, इनसाइड स्टोरी बहुत लंबी है, तो आपको भी इंतजार करना होगा और बने रहना होगा TV9 राजस्थान के साथ। सब्सक्राइब जरूर करना होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे कितनी कहानियाँ हैं, क्या क्या इनसाइड स्टोरी राजस्थान में पक रही है, वो सब आपको रोज़ 5 बजे TV9 राजस्थान पर देखने को मिलेगा इसी इनसाइड स्टोरी में। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।